ननु मायया दुर्घटकारित्वम आश्चर्य कारणम न भवति। माया का दुर्घटकारित्वम आश्चर्य के कारण नहीं होता। इति इति उक्तम जो कहा गया है अनुपन्नम उत्पन्न नहीं होता। माया का दुर्घटकारित्वम आश्चर्य न भवति, है ना, आश्चर्य नहीं होता, आश्चर्य का कारण न भवति। इति जो कहा गया है उत्पन्न नहीं होता। लोके कहते लोके माया चमत्कार हेतु दर्शनात्, लोक में तो माया का जो चमत्कार देखा गया है, इतिहास शंका को लेकर कहते हैं माया प्रयोक्तित्व साक्षात्कार पर्यंत अस्य माया आश्चर्य कारणत्वम न उपृष्टात्। कहते माया के प्रयोक्तित्व साक्षात्कार पर्यंत तक अस्य इस माया के प्रयोक्ता से लेकर साक्षात्कार पर्यंत तक भी माया का आश्चर्य है, आश्चर्य कारण होता। इसके आगे नहीं। जब उसका प्रयोग करने से लेकर के साक्षात्कार पर्यंत तक ही इसका क्या होता है, आश्चर्य होता है। इसके बाद साक्षात्कार होने के पश्चात, माया को जान लेने के पश्चात आश्चर्य नहीं होता। ना वेत्ति लोको यावत्ताम साक्षात् तावत् चमत्कृतिम धत्ते मनसि पश्चात्तु मायैषेत्यूपे साम्यति। कहते हैं यावत जब तक माया का ताम उस माया का साक्षात्कार नहीं करते लोक यानी मनुष्य, यावत जब तक ताम उस माया को न वेत्ति साक्षात जब तक नहीं जानते, तावत चमत्कृतिम मन से धत्ते, तब तक मन में ही उस माया का चमत्कार को मन में धारण करते हैं। मनसी मन में तब तक ही चमत्कार, माया का चमत्कार है आश्चर्यमय। और वो कैसे बतला दिया है ना, कैसे इसने घटा दिया, दिखला दिया इंद्रजाल। पश्चात तो माया ये से उसामे थी, कहता अरे ये तो इंद्रजाल है। बाद में क्या कह दिया, ये तो इंद्रजाल है, ये तो चलते हैं, ऐसा ही है, मनोरंजन मात्र है। और क्या, पहले तो जब तक तो साक्षात्कार नहीं हुआ, जब जान लिया कि माया इंद्रजाल, कैसे दिखला दिया, अरे इंद्रजाल के द्वारा दिखलाया गया। जब इंद्रजाल के द्वारा दिखला दिया तो इंद्रजाल तो मिथ्या होता है। जादू का जादू बता देता है, कहते हैं तो इंद्रजाल है। बाद में देखने के प्रकार कह रहे तो ऐसे ही है, समाप्त हो जा। जब तक क्यों से वो पैसा निकाल देता है, अरे आश्चर्य खूब करोड़ों संपत्ति का, फिर भी दूसरे का कटोरा मांगने जाता है। करोड़ रुपये दिखला देता है, 100 200 के, 1000 500 के दिखला दे, दूसरे सबको बांट भी देता है। तो वही व्यक्ति पर दूसरे से कहता है अरे हमने दिखलाया, अब आप हमको पैसा दो। अब पहले से ही आपने दिखला दी, इतने बांट भी दिए, तो अमीर हो जाना चाहिए। तो अमीर उससे अमीर नहीं होता है, होता है नहीं। यदि होता तो अरे उसको अमीर ही हो जाता, तो दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, और क्या। तो कहते हैं अरे किंच, और भी जगत सत्यत्ववादी के प्रति है, जगत सत्यत्ववादियों का नैयायिकादियों के प्रति एवं इस प्रकार से चौद्यानी कर्तव्यानी ना मायावादी न बने। जगत को सत्य मानने वाले नैयायिकों आदियों के प्रति ही शंका करना चाहिए, ना मायावादी के प्रति। मायावादियों के प्रति प्रश्न नहीं करना चाहिए कि कैसे दिखला दिया। और मायावादी तो माया कहते हैं, सारा माया का खेल है। किंतु जो अरे जगत को सत्य मानते हैं उनके विषय में, ये जगत कैसे उत्पन्न होगा, किमी या किम काया सकलु किमु पायस्ति भवनम किमाधारो धाता सृजति किमु पादान दीजा, है ना। अच्छा, तो हम लोग मायावादी हैं, हम लोग वेदांत मायावादी है, माया के द्वारा उत्पन्न हुआ जगत। और का नहीं है का जगत वेदांत में जगत को सत्य नहीं मानते, व्यवहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य नहीं है। जो सारा है जगत है माया के द्वारा रचित है, और नैया का आदि कहते हैं वो सत्य जगत है ना। तो जब सत्य जगत तो कैसे उत्पन्न हुआ, है ना। तो कहते हैं प्रसरन्ति हि चोद्यानि जगत वस्तुत्ववादिषु
न चोदनीयं मायायां तस्याश्चोद्यैकरूपतः। कहते हैं हियन क्योंकि चोद्यानि प्रासरन्ति जगत वस्तुत्ववादिना वादिषु, जो जगत को सत्य रूप से स्वीकार करते हैं उन्हीं के विषय में चोद्यानि प्रश्न प्रसरन्ति प्राप्त होते हैं। ना चोदनीय मायाम, किंतु जो माया में प्रश्न नहीं बनता, मायावादी के प्रति प्रश्न नहीं बनता। तस्या चोद्यक रूपता, है ना, उस मायावादी के मध्य में कि माया एक कैसे, प्रश्न एक रूप, माया ही एक प्रश्न रूप है। माया तस् उस माया का ही चौद्यक रूप है, प्रश्न एक रूप है, प्रश्न एक रूप वाली है, आश्चर्य वाली है। माया एक रूप आश्चर्य है, तो उसके विषय में क्या है, अरे प्रश्न होने का, वही सत्य नहीं होती, सत्य सिद्ध नहीं हो पाती है क्या नहीं। और किंतु जो जगत है सत्य मानते उसी के प्रश्न, उसी के विषय में प्रश्न बनता है कि जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे बनाया आपने, कैसे बनाया, किस प्रकार से बनाया। चलो बाद में तो कुमार आदि ने बना दिया, लेकिन शुरू में किसने बनाया। किंतु मायावादी के प्रति में प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि वो उसकी माया एक ही प्रश्न ही है, स्वयं ही एक माया ही प्रश्न है। उसके विषय में प्रश्न के विषय में प्रश्न क्या करना है, प्रश्न के विषय में प्रश्न क्या करना। कहता मायावादी के प्रति चौद्य करने में अति प्रसंग है, शंका करने में अति प्रसक्ति होती है। कहते हैं चौद्येपि यदि चौद्यम स्यात् त्वच्चोद्ये चोद्यते मया परिहार्यं ततश्चोद्यं न पुनः प्रतिचोद्यताम्। ज्यादा बोल दिया, न पुनः प्रतिचोद्यताम्। कहते हैं चौद्य अभी यदि चौद्यम स्यात्, प्रश्न के ऊपर यदि प्रश्न करते हो, है ना, प्रश्न के ऊपर यदि प्रश्न करोगे तो त्वच्चोद्ये चोद्यते माया, तो तुम्हारे प्रश्न के ऊपर भी मैं प्रश्न करूंगा, मैं सिद्धांति। तो इससे क्या होता है, तो प्रश्न रूप माया के प्रति, प्रश्न रूप माया के विषय में चौद्य ने प्रश्न रूप माया के विषय में यदि प्रश्न करोगे, चौद्यम प्रश्न करोगे आप नहीं आए, तो त्वच्चोद्ये चोद्य चोद्यते माया, तो मुझ सिद्धांति के द्वारा भी तुम्हारे प्रश्न के ऊपर प्रश्न करूंगा, मैं तुम्हारे प्रश्न के ऊपर भी शंका के ऊपर शंका करूंगा। तो इसलिए क्या होता है, परिहार्यम ततः चौद्यम, चौद्यम प्रश्न का ही परिहार करना चाहिए, न पुनः प्रतिचोदना, कुतर्क नहीं करना चाहिए, प्रश्न के ऊपर प्रश्न नहीं करना चाहिए। तरीके में कर्तव्य, तो परिहारी करना चाहिए, परिहारी कर लेना चाहिए, प्रश्न का समाधान कर लेना चाहिए, शंका का समाधान कर लेना चाहिए, कैसे जगत का निर्माण हुआ, कैसे नहीं हुआ, है ना, किस प्रकार से हमारी शरण में आई, तो हम शंका का समाधान आपको कर देंगे। तो कहते हैं उक्त अर्थ को विस्पंच करते हैं। ये श्लोक अच्छा है ये श्लोक है ना पंचदशीकार का। अच्छा, विस्मयेक शरीरायः मायाश्चोद्य रूपतः अन्वेष्य परिहारोस्य बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः। कहते हैं विस्मय एक शरीर वाली माया का चौद्य रूप होने से, शंका प्रश्न एक रूप होने से, वो प्रश्न स्वामी प्रश्न रूप है, स्वामी प्रश्न बनी हुई है। स्वामी कैसी माया एक प्रश्न है, प्रश्न का विषय है। विस्मय एक कारी माया का प्रश्न रूप होने से अन्वेष्य परिहारो अस्य माया, अस्य माया का परिहार की खोज कर लेना चाहिए। तो बुद्धिमत भी प्रयत्नता, बुद्धिमानों के द्वारा इस माया का परिहार का खोज कर लेना चाहिए, अन्वेष है ना, खोज कर लेना चाहिए। कहते हैं अरे माया तो निश्चय हो जाने पर तत्परिहार अन्वेषण करने के लिए उचित सब इदानी न सिद्धम, वे माया ही सिद्ध नहीं होती तो कैसा है, माया का निश्चय हो जाने पर उसका परिहार के अन्वेषण करना ठीक है, किंतु सब माया ही सिद्ध नहीं होती, फिर उसका अन्वेषण करने की क्या जरूरत है। माया त्वमेव निश्चेयम इति चेत तर्हि निश्चिनो लोक प्रसिद्ध मायाया लक्षणं यत् तद इच्छिताम्।
मायात्वम एवं निश्चयम इति, यदि आप चेत यदि माया को ही निश्चय करते हो तो तरी निश्चिनो, तो माया को जानो, है ना। यदि आप माया को निश्चय कर लिया, निश्चय करना चाहते हैं, यदि चेत यदि मायात्व को ही सब कुछ जगत मायामय है ऐसा निश्चय करते तो चेत तरी तब तो निश्चिनो, आप निश्चय कर लो कि माया ही है। लोक प्रसिद्ध माया कहते हैं, लोक प्रसिद्ध माया का लक्षणम यह जो है तदीक्षिता, ये सब कुछ माया ही है। तो लोक प्रसिद्ध जो माया है उसका जो लक्षण इंद्रजाल आदि में देखी गई है, उसका यत जो देखी गई तो उसी प्रकार स्वीकार करें। जैसे वो इंद्रजाल में देखी गई माया कैसी है, मिथ्या ही होती है, उसी प्रकार ये जगत भी मायामय ही है। तो माया के लक्षण के सद्भाव होने से माया तो निश्चिता, माया का निश्चय कर लेना चाहिए। तो तभी तब तो निश्चय करो, कहते माया के लक्षण के सद्भाव होने से, माया का लक्षण है ना, लोक में देखा जाता माया का लक्षण, तो कहते माया के लक्षण के सद्भाव होने से माया तो निश्चय जान लेना चाहिए, निश्चिता निश्चय कर ले। अभिप्राय कहते तभी तो निश्चय कर लो माया, लोक प्रसिद्ध माया का लक्षण को लेकर के। किम लक्षण है, लोक प्रसिद्ध माया का लक्षण यद जो है तद वो स्वीकार कर लो, ऐसी जो लोक प्रसिद्ध माया है। तो क्या है लोक प्रसिद्ध माया, है ना, कोई कहा ये है। तस्वस्थ माया का क्या लक्षण है, तो कहते हैं न निरूपयितुम शक्त्या विस्पष्टम भासते चया सा मायेतीन्द्रजालादौ लोका संप्रतिपेदिरे। कहते हैं न निरूपितुम शक्त्या विस्पष्टम भासते, या विशेष रूप से भासती है माया, उस माया को निरूपण करने में समर्थ नहीं है। विस्पष्ट रूप से जो दिख रही है माया है ना, है विस्पष्ट रूप से जो माया दिख रही है, भाषित हो रही है, उसको निरूपण करने में समर्थ नहीं है। सब माया इति इंद्रजाली में, इंद्रजाली लोक मनुष्य प्रति संपेदित जानते हैं, सब माया है इति इंद्रजाल आदि में जो लोक है मनुष्य है ना, संप्रतिपेदी जानते हैं कि इंद्रजाल आदि में जो माया देखी जाती कैसी होती है, स्पष्ट दिखती हुई भी निरूपण नहीं कर सकते। सिर बना दिया मनुष्य से उसने, क्या कर दिया, मनुष्य से उसने सिर बना दिया, सिर बनाते ही वो सारे डर के भाग जाते हैं। किंतु जब इंद्रजाल हटा देता है तो शेर मेरे को नहीं दिखता है, फिर भी दिखती तो है। कहते यह माया है ना, यह जो माया इंद्रजाल आदि में लोग मनुष्य देखते हैं, संपत्ति पे जानते हैं, वह उसको निरूपण नहीं कर सकते। निरूपण करने के लिए जब चले तो देखा कुछ भी नहीं मिला वहां, तो है निरूपण करने के लिए चले तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं देखा रस्सी में सर्प दिख रहा था, निरूपण करने के लिए जब गए मारने के लिए गए, देख वहां तो रस्सी पड़ी है। व्यक्ति डर के मारे गया, सर्प है रस अंधेरे में, तो सोची इसको मार दूं नहीं तो खा लेगा, है तो उसको दंड लेकर गया मारने के लिए, देखा वहां तो रस्सी पड़ी है, सर्प है ही नहीं है। डरता नहीं व्यक्ति, तो उसको क्या करता है, सर्प को मारने के लिए जाता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति होती सर्प को मार दे, नहीं खा लेगा इधर आकर के, होता कि नहीं होता, होता। अरे अरे वो फोटो में भी दिख जाते हैं, समझ में नहीं आते हैं, फोटो भी उसको बना देता है। और क्या, अब फोटो में कैसे बना दे, वो तो फोटो में आ जाती है, शेर दो जाता है, इंद्रजाल फोटो में होता तो वो क्या देखता है। जैसे एक महाराज उदाहरण बता देते, अरे एक महात्मा, एक जादूगर आया राजा के पास में, तो राजा के पास में जादूगर आ गया, जादूगर ने कहा कि महाराज मैं आपको चमत्कार दिखाऊंगा। उसने कहा अरे जादूगर क्या देखा है, हमने बहुत कुछ देखा चमत्कार हमारा, हमने हमारी इच्छा तुम महाभारत का युद्ध दिखाओ, हमने पुरानी चीज नहीं सुनी है, अकेली किताब में महाभारत ऐसा हुआ था, अब महाभारत देखना चाहते हैं हम, कोई दिखाओ। तो उसने कही महाराज महाभारत चलो ठीक है दिखा देना, 6 महीना का समय चाहिए मेरे को, 6 महीने बाद दिखाऊंगा। तो मैं कोई बात नहीं, 6 महीने
कि मन से आदि बना कर रख लेना। ठीक है, राजा ने 6 महीने इंतजार किया। वो 6 महीने गया और जादूगर गया। जादूगर जाने के पश्चात अरे और जंगल में जाकर के महाभारत लेके गया। महाभारत में जैसे उसने ये है मन में बिठा रहा सारा, ये अर्जुन जा रहा है, ये कर्ण युद्ध हो रहा है, ये द्रोणाचार्य जी के भीष्म पितामह ये आदि सारे उसने स्टोरी बिठा ली पढ़ करके। क्या कर लिया? स्टोरी बिठा ली। स्टोरी बिठाने के पश्चात उसने 6 महीने अभ्यास किया पूरे महाभारत का, पूरा पर्यालोचन कर लिया इसके युद्ध का पूरे का, और जो किया। उसने कहा फिर 6 महीने के बाद आया राजा के पास, महाराज अब मैं दिखाना चाहता हूँ। कैसे दिखाना चाहता हूँ? युद्ध आप देखिए। कहा ठीक है दिखाए। सारी सभा बैठ गई देखने के लिए। तो राजा उस काल में विदेश गया था भारत से, अंग्रेजों का काल होगा तो उस वहाँ से कैमरा लेके आया था। क्या लेके आया था? कैमरा। विदेशों में चालू हो गया होगा तो कैमरा लेके आया। कैमरा से कहा ला करके कहा, जब उसने कहा कि जब ये फोटो राजा वो दिखाए युद्ध दिखाए ये जादूगर तो फोटो खींच लेना आप लोग। ठीक है बाद में देखते रहेंगे। उसने कहा ठीक है। राजा ने आगे दे तो फोटो खींच लेता था। तो जो जैसे वो संकल्प करता जाता था कौन? जादूगर। उसी प्रकार अर्जुन का कर्ण के साथ, अर्जुन का भीष्म पितामह के साथ, अर्जुन का द्रोणाचार्य सब सारे कौरवों के साथ युद्ध हुआ दिखाया। भीष्मता कैसे मारे, द्रोणाचार्य कैसे मारे, कर्ण कैसे मारा, भीम ने कैसे कैसे मारे, हाथी गदा हाथियों का युद्ध कैसे संहार किया, तो सारा पूरा महाभारत दिखा दिया। तो जो एक व्यक्ति फोटो खींचता रहता था तीनों को, तो खींचता रहता था और उसने पूरा महाभारत दिखा दिया। देख करके सभी लोग वो जो सुना था पुस्तकों में वो महाभारत उन्होंने देख लिया, प्रत्यक्ष से अनुभूति हो गई उनको। गीता आदि कृष्ण भगवान के रूप दिखा दिए उसने, भगवान को भी रूप दिखा दिया है कि नहीं। इसके पश्चात वो तो अपना पुरस्कार लेकर चला गया। उसने राजा ने कहा कि जो आप फोटो खींचे थे अब उसको रील धुलवाई। तो रील जब धुलवाई तो उसमें देखा कि वो नहीं, उसमें आया और जो जादूगर था वो एक जगह माला बिल लेकर के बैठा रहा था, जाप कर रहा था। क्या जाप कर रहा था? एक जितने फोटो खींचे उसमें सारे जादूगर ही जादूगर दिखा। वो एक जगह बैठा था, वो माला क्या कर रहा था? माला जाप कर रहा था। माला जैसा संकल्प करता था वहीं से ही उनको पर्दे पर दिखता था। नजर बांध दी थी उसने। सारी जगह जितने फोटो खींचे, फोटो रील धोने के बाद जब फोटो देखे सब एक जगह सारे में वो जादूगर ही जादूगर आया। वो भी करके दिखा रही उनका दादाजी ब्रिटिश शासन में था, वो भारत देश पता नहीं किसके साथ वो फिर वो उनको फोकस सिखाती है कर सकते हैं। लेकिन ये भी अधर्मकारी नहीं करता है। उतना सच्चे होने पर भी किसी को ना ये करना चाहिए ये करना, वो तो नियम से रहता है। और उनके भारत देश में आने से बहुत मजा आता है। वो तो किसी को सुनना देता है। भारत देश में काशी में भी आए तो काशी में पूरा जंगल तो दीपक बना दिया। आश्चर्य हो गए सब लोग। काला मिर्च को मक्खी बना दी। पूरा काला मिर्च का ऐसा डोला ऐसा करने से पूरा मक्खी बन के पूरा मिर्च को कैसा बना दिया। बहुत कुछ काशी में दिखाई। वहाँ तो भी 11 12 साधन भी हो गए। ऐसा हो गए दूसरी कार्य गलत कार्य करेगा चली जाएगी वो। क्यों? बाहर की बात वीडियो देखने से आप विश्वास नहीं करेंगे। आज भी हो जो भी हो मुंबई में भी आए थे, पेपर से जो कोल्ड ड्रिंक है ना, पेपर से कोल्ड ड्रिंक को निकाल के
अच्छा। हाँ वाह, तो वो तो आकाश मार्ग हो जाए। अच्छा सही है। चलिए तो यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं, है ना, विस्पष्टम। आग एक बात 42 हो गया है। अच्छा कहते हैं दृष्टांत में सिद्ध लक्षण को दाष्टान्त में जोड़ते हैं। दृष्टम भाति जगत चेदम अशक्यम तद निरूपणम मायामयम जगत तस्माद इक्षस्व पक्षपाततः इदम जगतम स्पष्टम भाति है। संपूर्ण जगत कैसे स्पष्ट रूप से भाषित है, किंतु उसका निरूपण करने में समर्थ नहीं है। अब स्पष्ट आ रहा है तो क्यों निरूपण नहीं करेंगे? स्पष्ट जब दिख रहा है, घट तो घट दिख रहा है, उसको निरूपण क्यों नहीं कर सकते? क्या स्पष्ट जब दिख रहा है तो निरूपण क्यों नहीं करें? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दिखा सकते हैं, घट कह सकते हैं। जब उसको कारण को देखेंगे तो दिखेगा ही नहीं, घट कारण से भिन्न नहीं रहेगा। वो कारण अपने कारण से, वो कारण अपने कारण से। मायामयम जगत तस्मात है ना, मायामय जगत तस्मात, तस्मात इसी हेतु से है जो मायामय जगत है। इच्छस्व पक्ष अपक्षपातता, बिना पक्ष के तुम देखो इसको, मायामय जगत को कैसे निष्पक्ष होकर के देखो, पक्ष पक्ष से रहित होकर, है ना। घट का जब निरूपण करेंगे ना तो वो मृतिका से भिन्न नहीं रहा। घट को जब देखेंगे तो कपाल से भिन्न नहीं, कपाल कपालिका से भिन्न नहीं, मृतिका कपालिका मृतिका से भिन्न नहीं, मृतिका अपने जल से भिन्न नहीं, और जल आदि फिर अपने अपने कारण से भिन्न नहीं रहते, इसलिए उसको निरूपण नहीं कर सकते। नहीं तो ऐसी बात नहीं। कहते जगत का असत्य निरूपण अब तो खत्म इतिहास का, जगत का निरूपण करना समय कैसे कह दिया आपने, द्वितीय सांकोल तद्दर्शयति निरूपयितुमारब्धे निखिलैरपि पंडितैः अज्ञानं पुरतस्य तेषां भाति कक्षासु कासुचित्। कहते अखिल पंडितों के द्वारा वो जगत को निरूपण करने के लिए आरंभ किया था उन्होंने। अखिल पंडितों ने, कौन ने? अखिल पंडितों, नैयायिक हो गए, सांख्यवादी हो गए, मीमांसक हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, चारवाक हो गए, सारे हो गए। अखिल पंडितों के द्वारा निरूपण करने के लिए आरब्ध हुए तो अज्ञानम पुरतः तेषां भाति कासुचित कक्षासु, तो प्रवेश कर, कुछ कक्षा तक तो गए, कुछ से कक्षा तक तो वो प्रवेश कर गए, आगे जाकर के सामने उनको क्या देखा? सीधा अज्ञान ही देखा, इसके आगे तो कुछ भी नहीं देखा। अज्ञानम पुरतः तेषां भाति, सामने उनको कुछ कक्षा में तो कासुचित कक्षा में प्रवेश करने के पश्चात फिर आ गया तो उनके क्या हुआ? अज्ञान ही देखा। तो कासुचित कक्षा में पहुंच गए, उसके बाद आगे उनको उसके बाद उनको कुछ ही नहीं देखा। है क्या? हाँ अज्ञान रहा, अज्ञान ही देखा उनको बाद में, जहाँ समझ ही नहीं पाए,
जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ, खाने की बात समझ में नहीं आया उनको। और कहा अब परमाणु से ही बना तो कैसे बना, नैयायिक बोलते हैं परमाणु से, अब परमाणु कैसे बना, अब परमाणु कैसे बना, कहाँ से आया परमाणु, है ना, परमाणु कहाँ से आए और कहाँ से आ गए, ठीक है, तो संयोग किसने किया है, संयोग किसने किया, अपने आप हो गए, तो अपने आप जगह उत्पन्न हो जाती है, ऐसे जो जिसका विवाह नहीं हो उससे आप अपने आप पुत्र पैदा होने, बच्चा पैदा हो जाना चाहिए, है ना, जिसका विवाह आदि नहीं हुआ उसका अपने आप जगत बच्चे पैदा हो जाने चाहिए, किंतु नहीं होते अपने आप। तो यही है। चलो आस्था जी दिखाते हैं, कहते हैं देहेन्द्रिय, है ना, अशक्यत्व निरूपण में उदाहरण को स्पष्ट करते हैं। देहेन्द्रियादयो भावा वीर्येणोत्पादिता कथम कथम वा तत्र चैतन्यम इत्युक्ते ते किमुत्रम। कहते हैं देहेन्द्रिय जो भाव दिख रहा है ना, देहेन्द्रिय आदि जो भाव है, शरीर आदि है, वो वीर्य के द्वारा उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न होगा, कथम वीर्य के द्वारा उत्पादिता देहेन्द्रिय भावा, वीर्य के द्वारा उत्पादिता देहेन्द्रिय जो भाव है कैसे उत्पन्न हो गया, वीर्य को द्वारा ही उत्पन्न होता है, अलग नहीं होता, तो कैसे उत्पन्न होगा वीर्य से, कथम व तत्र चैतन्य, उसमें चैतन्य कैसे प्रवेश कर गया, अब वीर्य में चैतन्य कैसे प्रवेश कर गया, अन्य विकार था, कथम व तत्र चैतन्य इति युक्ति थे किमुत्रम, इस युक्ति में तुम्हारा क्या उत्तर है, पूर्व पक्षी के मत में, है ना, नैयायिक आदि के पक्ष में क्या उत्तर है, उसमें चैतन्य कहाँ से प्रवेश गया और वीर्य में ऐसे वीर्य के द्वारा कैसे उत्पन्न हो गया। तो उदाहरण कहते हैं स्वभावादि को शंका करते हैं, कहते हैं वीर्य से स्वभाव से चेत कथम तद विदितम त्वया अन्वय व्यतिरेकौ यौ भगुनौतौ बंद वीर्यतः। कहते हैं वीर्य का ही ऐसा स्वभाव है, जैसे स्वभाववादी कहते हैं चार भूतों को संगात हो जाना, शरीर हो गया, शरीर बन गया, उससे कुछ चेतन प्रकट हो गया, ऐसे गोमय से बिच्छू पैदा हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, होते कि नहीं होते, गाय का विकार से उससे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, बहुत देर नहीं देगा उसमें कीड़े मकोड़े निकल गए, बहुत दिन तक रखा रहेगा गोबर, उसके बाद कुछ काला कीड़ा या कुछ बिच्छू नहीं दिखते जो तो ऐसे कहते हैं मालूम है बताते हैं खातून है किसी को तो ये फल खा लेना तेरे को हो जाएगा, वो मन्नत मांगे वाला हमको पुत्र चाहिए, ये बच्ची है ये खा लेना, तो फल क्या दिया है तो गोबर में फेंक दिया, वो बादल वाले तो चलिए, तो कहते हैं वीर्य से स्वभाव, ये वीर्य का स्वभाव है,
यदि कहते हैं यदि वीर्य के स्वभाव तो कथम तद विदितम तो या, तो वीर्य का स्वभाव तुमने कैसे जान लिया, तुम्हारे द्वारा कैसे जाना गया कि ये वीर्य का स्वभाव है। शरीर आदि की उत्पत्ति का हेतु कौन है, वीर्य है, कैसे जाना गया। अन्वय व्यतिरेक तो दो, अन्वय और व्यतिरेक के ये जो अन्वय और व्यतिरेक दो दोनों भग्न हो जाते हैं। बंध्या वीर्यता, बंध्याम वीर्य तो जाता है किंतु पैदा नहीं होता। बंध्या में भी वीर्य जाता है, उसमें होना चाहिए किंतु नहीं होता, उससे उसका वीर्य व्यर्थ चला जाता है। यदि वीर्य का स्वभाव है तो वीर्य का स्वभाव हो तो नहीं होना, उसका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बहुत ही पैदा हो जाएंगे, नहीं होंगे, व्यक्ति अनंत पैदा हो जाएंगे यदि वीर्य से ही होता रहेगा। जो पुरुष से उसमें पैदा होता है ना, चेतन होता है, जिसके भाग में इतने हैं, वही व्यक्ति उसमें चेतन प्रवेश करता है, और बाद में तो व्यर्थ ही जाता है वो उसका वीर्य। तो कहते हैं सिद्धांति पूछता है कथम नीति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जाना मिति आशंका, अन्वय व्यतिरेक द्वारा जानता हूँ ऐसी आशंका कैसे, व्याप्ति का भाव न होने से मैं बंध्या वीर्यता बंध्यायाम तत्र वीर्य से व्यर्थत्वात् व्याप्ति न घटते, जैसे बंध्या के वीर्य से बंध्या में है गया हुआ वीर्य है व्यर्थ हो जाता है, वहाँ पर व्याप्ति नहीं घटती। यत्र वीर्य तत्र तत्र ध्येयादिकम नान्वय, जहाँ पर वीर्य होती वहाँ पर ध्येयादिका होते हैं, ऐसा अनुभव नहीं घटता। तो बंध्या में व्यभिचार देखे जाने से, बंध्या में नहीं, बंध्या में तो व्यभिचार होता ही है, अन्य स्त्रियों में व्यभिचार हो जाता है ना, जो बंध्या नहीं है उनमें व्यभिचार हो जाता है, नहीं होता और का। तो आगे कहते हैं रहने दे आगे बोलो। अच्छा न, हाँ तो यहाँ पर क्या एवं इस प्रकार से पुनः पुनः पृष्ठ सती बार बार सिद्धांति पूछे जाने पर किमपि न जाना में, क्या नहीं जानते, इति उत्तर देयम फलितम, मैं नहीं जानता अज्ञानी शरण न जानामि किमप्येतद् इत्यन्ते शरणं तव अत एव महान्तोस्य प्रभवन्तीन्द्र जालताम किम न जानामि किमपि क्या कुछ भी नहीं जानते हो, इति तो अंत शरणम तव, तो आप अंत में अज्ञान की शरण में चले गए। तो आप अंत में किसकी शरण में जानते ही, अज्ञान की शरण में ही, कुछ नहीं जाना तो अज्ञान की शरण में जा रहे हैं, आपकी शरण में आ रहे हैं, है ना। हाँ खुद नहीं आगे जाकर नहीं निश्चय तो किया, लेकिन आगे जाकर निश्चय नहीं कर पाए, तो किसी शरण में गए, अज्ञान की शरण में गए, माया की शरण में गए, सब कुछ माया। अतएव इसलिए महान तो अस्य, तो महान है अस्य इस माया का स्वरूप, प्रवंती इंद्रजालता, इंद्रजाल आदि में इस माया का स्वरूप महान बतलाया गया है ना। प्रवंती कथयंती इंद्रजाल आदि में, इंद्रजाल आदि में अस्य इस माया का स्वरूप को महान रूप से प्रतिपादन किया गया है, विराट है कि नहीं। तब भेदवादी तार्किक आदि का, आप भेदवादी तार्किक आदि को अंत में आपकी शरण में पहुंचते हैं, माया की शरण में जानते हो, इसलिए महान तो महान है अतएव तो अस्य माया का प्रवंती लोग कहते हैं इंद्रजालता के विषय में, इंद्रजाल ही है महान है, ये माया का स्वरूप कैसे है, इंद्रजाल आदि में देख लेना चाहिए। इंद्रजालता को कहते हैं महान, तो महान विषय ये स्वरूप है ना माया का, माया कैसी है, महान है, अगर घटना पड़े जैसी माया। तो कहते हैं यहाँ पर उक्त अनिर्वचनीय में वृद्धों की सम्मति को कहते हैं, एतस्मात् किमी वेन्द्रम, अच्छे से चलिए तो बोलता हूँ, एतस्मात् किमेवेन्द्रजालं परं यद् गर्भवासस्थितम् रेतस्य चेतति हस्तमस्तकपद प्रोदभूतेनानाङ्कुरम्।
पर्यायण शिशुत्वा यौवनचरा बेसरनैर्वृतम् पश्यत्यति शृणोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथा गच्छति। तो कहते हैं एतस्मात्, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है ना, इससे बढ़कर और किम इंद्रजाल, इससे बढ़कर और इंद्रजाल क्या हो सकता है, अपरम दूसरा, ये तो गर्भवास सिस्टम जो गर्भ में वास करा दे, इससे बढ़कर और दूसरा क्या इंद्रजाल हो सकता है जिसने घर में वास करा दिया। और कहते हैं रेतस चेतती, रेत में चेतना डाल दी, रेत में क्या डाल दिया, चेतना डाल दी, और रेत में चेतना डाल करके चेतती, वहाँ पर हस्त मस्तक पाद प्रोद्भूत अंकुरम, हस्त मस्तक पाद आदि से अंकुर पैदा कर दिया है ना, जीव पैदा कर दिया, वहाँ पर रेत में चेतना डाल करके जीव में रेत, हाँ वही रेत है वही रेत तो है वर्गा अरे वहाँ पर किसका कार्य चल रहा, रेत में चेतनता डाल करके हस्त मस्तक पाद और अंकुर आदि पैदा उत्पन्न कर दिए, बच्चा पैदा कर दिया, गर्भवास करा दिया है कि नहीं। कहते पर्यायण अंकुर आदि पैदा हो गए, मतलब जन्म ले लिया, जन्म लेने के पश्चात हस्तक हो गए, मस्तक आदि एक एक दो दो तीन तीन महीना में आदि कर जो भी होते कल्लोल है ना, क्षणम शिरसी बल्लवा, क्षण ही है कल्लोलिनी, क्षणम युवती रंकांगा, क्षणम असौ ध्याद भाग, क्षणम मंदन सुंदरो विकट पंच वक्त्र क्षणम सिद्धात्मनि किम एकताम अपरम इंद्रजालम पुनः इत्यादि वर्णन। एक क्षण में कुछ हो गए है ना, क्षणम सरसी वल्लभा, क्षणम यही कल्लोलिनी, पहले गया शरीर में आया, पुरुष के परिवार में स्त्री में गया, कल्लोलिनी आदि बन गया, कुछ कुछ हो गया, कुछ कुछ हो गया है कि नहीं। 9 महीने कितने बार के वहाँ पर रहते वर्णन किया है उपनिषद आदि में, 3 दिन में ये होता है, 5 दिन में इतना होता है, 5-10 दिन में इतना, महीना भर में इतना होता है, और 7 महीने में जाकर के पूरा आंगन कर जाते हैं। क्या उस समय पहले तो एक्सरे स्कैनिंग करने के लिए कुछ साधन नहीं, हाँ फिर भी पहले महीने क्या होता है, एक एक दिन के बाद एक क्या 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 परिणाम होता है अंदर के अंदर, हाँ पहले पूरा हमारे साथ, हाँ अभी अभी वो डॉक्टर लोगों को स्कैनिंग करने के बाद हाँ लिखा है हाँ, हाँ तो यहाँ पर कहते हैं तो वो हस्तमस्त अंकुर आदि है ना, हस्त मस्तक पद प्रोद्भूत नाना अंकुरम आदि की उत्पत्ति हो जाती है, मतलब पुत्र पुत्री आदि पैदा हो जाते हैं। हस्तमस्तक से युक्त 5-6 महीने 7 महीने में हो जाता है, 7 महीने के बाद 2 महीने तक उसको चेतना जागृत होती है, 2 महीने 7 से 9 महीने तक है ना, घर में रह करके पुत्र जब अपने पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो जाती है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो सारे पुण्य पाप सामने जागृत हो जाते हैं। वहाँ पर कहता है कि हे भगवान मेरे को इस घर से निकालो, मैं दोबारा के ऐसे खराब कर्म नहीं करूँगा, है ना। वहाँ पर घर में जो है ना पुरुष जीव प्रार्थना करता है विष्णु भगवान की, भगवान से मेरे को निकालोगे तो अरे घर से छुड़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, मैं आपको भजन भक्ति करूँगा। तो जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो पुनः माया की स्पर्श होते ही भूल जाता है। आत्मा तुम गिर जाओ, नहीं उसमें नहीं आते ज्यादा, शिव मानस पूज, अच्छा ज्वाला, हाँ जो तो यहाँ पर कहते हैं बाद में कहते हैं पर्याय रूप से शिशु बन जाता है, शिशुत्व प्राप्त हो जाती, शिशु बनने के पश्चात यौवन आ जाता है, जरा आ जाती, ऐसे वेशों के अनेक द्वारा आवृत हो जाता है,
बालक बन गया, जवान हो गया, बुढ़ापा आ गया, मर गया। फिर बाद में कहते पश्यति, देखता है, अति खाता है, श्रवणोति श्रवण करता है, जिग्रति सूंघता है, गच्छति जाता है, आता है जाता है ना। इस प्रकार से तो आप कहते हैं न केवल देह का ही दुर्नुपम किंतु बट वृक्ष आदि में भी जान लेना चाहिए। देह बदे बट धान आदौ सुविचार्य विलोक्यताम क्वधाना कुत्र वा वृक्षस तस्मान्मायेति विनिश्चिनो। कहते हैं यहाँ पर देह के समान बट धान आदि में ही अच्छी प्रकार से विलोक्यता सुविचार पूर्वक जान लेना चाहिए। कहाँ तो पुत्र धाना पुत्र व वट, कहाँ पर तो वट का थोड़ा सा बीज और कहाँ पर इतना विशाल वृक्ष। तस्मात् माया एवं निश्चिनो, तो इसको माना ही जानो। क्षणम शेरसी बल्लवा, है ना। बल्लभ किसको बोलते हैं? स्त्री को बोलते हैं। क्षणम बल्लभ बोलते हैं, प्यारा है वो भी बल्लभ। हाँ तो स्त्रीलिंग होगा। गौरी बल्लभ मतलब गौरी माता को प्रिय लगने वाला, गौरी बल्लभ बल्लभ। क्षणम सरसी मन में रहता है, क्षणम सरसी क्षणभर सिर में रहता है, फिर बल्लभा में जाता है, क्षणम बल्लभा, क्षणभर बल्लभा में चला जाता है, फिर जाकर कल्लोलिनी बनता है। फिर एक क्षण तो कैसा है, सिर में रहता है। कामदेव एक क्षण में पुरुष के सिर में रहता है, ठीक है, क्या रहता है? पुरुष के सिर में रहता है। फिर क्षणम बल्लभा, फिर एक दूसरे क्षण बल्लभा में चले जाता है, स्त्री में चला जाता है, फिर वहां जाकर के कल्लोलिनी हो जाता है। क्षणम युवती अंकेगा, युवती अंकेगा गोद में आ जाता है। एक क्षण युवती की अंके गोद अंके में जाकर, और क्षणम असौ सौ ध्येयार्थ भाग है, फिर आधा भाग स्वीकार कर लेता है। क्षणम मदन सुंदरो, क्षणभर में फिर क्या हो जाता है? सुंदर मदन कामदेव के सदृश सुंदर हो जाता है। फिर विकट पंचवक्त क्षणम, फिर विकट 5 वक्त है ना, पंचवक्त 5 मुख आदि जो भी हो जाता है ना, विकट और पंचवक्त आदि क्षणम। फिर इसके पश्चात कहते हैं क्षणम चिदात्मनि किम ईक्षिताम अपरम जालम, चिदात्मा में क्या ईक्षिताम, इससे बढ़कर और क्या इंद्रजाल हो सकता है? विकट है ना, विकट भयंकर, पंचवक्त्रम पंचवक्त्र क्षणम, 5 वक्त्र 5 मुख होते ना, शिव जी की होगा, किसी के मान लीजिए हाथ पैर 5 आदि निकल जाते हैं, जो भी हो जाते हैं। ऐसे चिराग मदन सुंदर हो जाता, मदन के सदस्य सुंदर हो जाता, मदन नहीं कामदेव जैसा, है ना, सुंदर भार पैदा हो गया ना। 100 देह अर्ध भागे, 100 देह अर्ध भागे, आधे भाग में प्रवेश, अच्छा वहीं पर रह करके बालक बन के बस बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल करके फिर कामदेव के सदा सदृश सुंदर हो जाता है। क्या हो जाता है? सुंदर हो जाता है। इसके पश्चात फिर सुंदर हो जाने के बाद जब मर गया तो भयंकर हो जाता है। क्या हो जाता है? भयंकर हो जाता है। ऐसे चिदात्मा में किम ईक्षिताम, उस चिदात्मा में क्या जानना चाहिए? इससे बढ़कर और इंद्रजाल क्या हो सकता है ना। इस प्रकार से इसका